बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माई गेस्ट विद अहमद गुरेजा। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सीज़न 5 के इस एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। हर सीज़न में और हर एपिसोड में कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराएं जो कि अपने नाम और काम की वजह से जाने जाते हैं। आज संडे का दिन और आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक ऐसे दोस्त से जिनसे मेरा बहुत पुराना ताल्लुक़ है और आज वो मेरे साथ शो में मौजूद हैं। उनकी पहचान लोग उनको एंटरप्रेन्योर के नाम से भी जानते हैं, मीडिया के हवाले से भी जानते हैं और कम्युनिटी एक्टिविस्ट की तरह भी जाना जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शेरोज़ यूसुफ की। शेरोज़, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बी माय गेस्ट। वालेकुम सलाम, थैंक यू अहमद भाई फॉर हैविंग मी। क्या हाल चाल है? ऑल इज़ वेल, आप बताएं। शहर में बहुत से कम शख्सियत हैं जिनको लोग शौक़ से अपने इवेंट्स में बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जब इवेंट में आते हैं तो एक ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि लोग चाहते हैं कि वो आएँ और पार्टिसिपेट भी करें। बहुत से इवेंट्स आप करवाते हैं, बहुत से इवेंट्स का आप हिस्से होते हैं और बहुत कम अरसे में हमने देखा कि आपको अल्लाह ने एक पहचान दी और लोगों ने आपके जाना और पहचाना। शुरू में आप ज़्यादातर बॉनी क्रॉबी के साथ जो है वो खड़े हुआ करते थे, वहाँ पे जो है पाए जाते थे। फिर फूड बैंक की जब हम बात करते थे तो वहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशंस बहुत सी नज़र आईं और बहुत से इवेंट्स के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स का आप साथ रहे, फूड फेस्टिवल्स हों या बसंत मेला हो या ऐसे सारे इवेंट्स के अंदर आप साथ साथ रहे। बसंत मेला में आपके साथ काम करने का मौका मिला, बड़ा मज़ा आया, उसको भी एंजॉय किया। लेकिन आज हम बात करेंगे शेरोज़ के बारे में कि शेरोज़ हर बंदे की स्ट्रगल होती है यहाँ तक पहुँचना, ठीक है, बहुत से ब्रिजेस को क्रॉस करना, मुश्किलात को देखना, क्योंकि जो पिक्चर के बाहर जो लोग हैं ना वो देख रहे हैं कि शेरोज़ पहुँच गया, एक कामयाब इंसान है, रोलेक्स हाथ में पहनी हुई है तो भाई अमीर बंदा है। लेकिन शेरोज़ यहाँ तक कैसे पहुँचा, एक जर्नी है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर कि ये बहुत नॉर्मल सुनने के लिए आता है कि मैं तो $10 लेके यहाँ पे आया। ठीक है, ट्रू। क्या स्टोरी है आपकी? अहमद भाई, मेरी स्टोरी वाकई में एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है जिसको मैं लोगों को हमेशा चाहता हूँ कि वो लोग सुने और उससे कुछ ना कुछ इस्तिफादा लें। मैं एक नॉर्मल एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की तरह आया। वालिदैन की अपने वालिद की मेहरबानी, उनके करम की वजह से कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया कि हमें बाहर पढ़ने के लिए भेजा। सही। 5 साल ग्रेजुएशन के बाद हर बच्चा यहाँ पर कनेडियन मार्केट के अंदर यही सोचता है कि एक अच्छी जॉब हो, गाड़ियाँ हो, चलो एक हो। क्योंकि मैं एक बिज़नेस ओरिएंटेड फैमिली से था तो कभी भी जॉब की तरफ, उस प्रोफेशनल जॉब की तरफ सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, कारोबारी ज़िंदगी में ताल्लुक़ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खालिस पकवान बासमती राइस, जो कनाडा का एक नामवर बेहतरीन चावल है जो कि हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका वसीला बनाया और आज हम कनाडा के एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं, जो कि हमारी प्रेजेंस हर मेन स्ट्रीम मार्केट में है, हर रेस्टोरेंट के अंदर है। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब। आज जैसे आपने कहा कि लोगों को तो आज लग रहा है कि सूट बूट पहन कर आ रहे हैं, एक टाइम वो भी आपने मेरा वो वक्त का भी देखा है कि मैं एक वैन में से उतरता था, उसी डिलीवरी के कपड़ों में से लोगों से मिलता था। बट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त देनी थी, आप लोगों का साथ होना था, तो आज हम इस मुकाम के ऊपर पहुंचे। फिर कब आए, किस साल में आए? मैं 2011 में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था इधर। सही है, तो तकरीबन 13 साल हो गए आपको कनाडा के अंदर। तो जब एज ए स्टूडेंट आए तो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की? मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से ग्रेजुएट किया। ठीक है। बैचलर्स इन बिजनेस मार्केटिंग किया। मार्केटिंग का शुरू से ही शौक था और उसी को ही मैंने अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट। सच बताना है, मेजॉरिटी स्टूडेंट हमारा पाकिस्तान जब निकलता है तो ये सोच के आता है मैंने वापस नहीं जाना। ऐसे ही है। बहुत से मुल्कों के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, कामयाब बन के जाऊँगा, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाऊँगा। क्या सोच के आए थे? मैं सोचकर सिर्फ इतना आया था कि जो मेरे वालिद ने, हमारे बड़ों ने हमें जो एक प्लेटफॉर्म सोहेल राइस मिल्स का एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैं उसकी एक्सपेंशन कैसे कर सकूं। सही। और उसी के ऊपर मैंने पहले दिन से काम किया। यहाँ की जो कंपनी है खालिस पकवान, वो सोहेल राइस मिल्स की एक सब्सिडायरी कंपनी है। ठीक है। मेरे फादर, मेरी फैमिली प्रोडक्शन को देख रहे हैं और हम आगे से इधर नॉर्थ अमेरिका के अंदर लोगों को। तो जब यहाँ पे आए, पढ़ाई के साथ साथ सोचा कि जो वालिद साहब का विजन है उसको आगे लेके चलना है और यहाँ लेके आना। सर, मुझे अच्छी तरह से वो वक्त याद है, 2012 का। मैं अपने वालिद साहब को मेट्रो में लेकर गया और मुझे ना उन्होंने देखकर कहा कि चावल के बैग्स पड़े हुए थे उधर डिफरेंट ब्रांड्स के। कहते हैं, मुझे अच्छी तरह से उनके अल्फाज याद है, कहते हैं यार शेरोज़, कभी हमारा भी इधर चावल आएगा। क्या बात।
وہ دن گیا اور آج کا دن میں نے ٹھان لی کہ میں نے اپنے والد کا ایک خواب کو پورا کرنا ہے. کیا بات اور الحمدللہ 2015 اکتوبر میں خالص پکوان باسمتی رائس کا پہلا بیج رکھا گیا تھا اس شہر میں. تو میں اکثر جس طرح کہتا ہوں کہ ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ایسے انٹرپرینورس کو لے کے آئیں جن کی ایک سٹوری ہے جس کو آپ سنیں اور اس کو آئیڈیلائز کریں, اینڈ ہی از ون آف دوز پیپل. شروز ہم نے دیکھا کہ جب آپ یہ رائس لے کے آئے آپ نے بہت سی چیریٹی میں بھی اس رائس کو بانٹا اور بہت سے فوڈ بینک میں بھی سپورٹ کیا. تو یہ کہنا غلط تو نہیں ہوگا کہ جب آپ بانٹتے ہیں تو اللہ اور دیتے ہیں؟ سر میں آپ کو ایک جینوئن ایگزامپل دوں. آج بھی میں ایک بہت بڑی چیریٹی آرگنائزیشن ہے جن کے ساتھ میں دوپہر میں بیٹھا ہوا تھا, میں ایگزیکٹلی ان کو یہی بات کر رہا تھا کہ 2016 کے اندر میں ایسے ہی پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ یار کام کرنا ہے کیسے ہوگا. اچانک سے مجھے ایک بات میرے مائنڈ میں کلک کی. ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ کچھ بھی آپ نے بڑھانا ہو اس کو بانٹنا شروع کر دو, چاہے وہ عزت ہے, چاہے دولت ہے, چاہے وہ رزق ہے. صحیح بات. میں نے اپنا خالص پکوان کا ایک بیگ میں نے سامنے دیکھا کہ یہ کچھ چڑیاں اپنا بیٹھی ہیں, پتہ نہیں شاید بھوکی ہوں گی. میں نے بیگ ڈالنا سٹارٹ کر دیا ان کو. سر میں آپ کو غلط نہیں بتاؤں گا کہ 20 دن کے اندر میں نے ریگولرلی اسی نیت سے کہ یار چلو کھانا کھا رہی ہیں وہ, 20 دن کے اندر میری سیل کو میں نے 200% گروتھ کے اوپر جاتے دیکھا. اور میں آج بھی اسی مد نظر کو رکھتے ہر دوست احباب کو یہی بولتا ہوں کہ کچھ بھی بڑھانا چاہو اس کو بانٹنا شروع کر دو. اسی وجہ سے ہمارا چیریٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ اپنا ریلیشن بنا. آج خالص پکوان کینیڈا کی ہر چیریٹی کے اندر اپنا کچھ نہ کچھ پارٹ اپنا کر رہا ہے. اسپیسیفکلی فوڈ بینکس کی بات کرتے ہیں, اور جو کووڈ کے ٹائم پہ ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے ٹائم پہ بھی خالص پکوان باسمتی رائس نے کافی ڈونیشن کی. اور ہم ایک ویژن کے اندر رہتے ہیں موسٹلی, شروز آپ بھی, کہ یار ضرورت تو صرف پیچھے بیک ہوم ہی ہے. لیکن کووڈ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پہ چاول روٹی کھانا ایک وقت پراپر طریقے سے میسر نہیں ہے. سر آپ اپنا اگر کبھی آپ کا گزر ہو ٹورانٹو میں سیٹرڈے اور سنڈے کو ریجنٹ پارک کے علاقے میں جائیے گا. بالکل بالکل سر آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں غربت یہاں پر کیسے سروائیو کر رہی ہے. اور یہ کچھ چیریٹی جو فوڈ بینکس ہیں میں ان کے نام نہیں لوں گا, بڑے بڑے فوڈ بینکس سر وہ ایوری ویکینڈ ادھر 3-3 ہزار لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں اور عزت کے ساتھ, یعنی کہ جس میں ان کی عزت نفس نہ مجروح ہو, جن میں ان کو لگے نہ کہ ہم کہیں کمتر ہیں. فوڈ بینکس ایسے کام کر رہے ہیں سر کہ آپ ایک سفید پوش آدمی ہیں, آپ ادھر جائیں, انہوں نے ایک اپنا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور وہ خدمت خلق کر رہے ہیں. اور آج اسی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی اللہ رب العزت عزت سے نواز رہا ہے, اور آخرت میں تو ان کا کیا ہی مقام ہے. خوبصورتی یہ ہے شہروز آپ کی, اپنی تعریف نہیں کروں گا لیکن ہم نے بھی اسٹرگل کی ہے اس ملک میں, ہم نے بھی گراس روٹ لیول کے اوپر کام کیا ہے, میلوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور چیزوں کو رکھ رکھ کے بیچا ہے اور ڈور ٹو ڈور ناک کیا ہے. آپ کی خوبصورتی آج بھی یہ ہے کہ آج بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے نا شہر میں, کوئی میلہ ہوتا ہے, تو آپ خود وہاں موجود ہوتے ہیں, آپ خود وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ سر پریزنس جو ہے نا, کہتے ہیں نیکی کے دریا میں ایک قطرہ خود ڈالتے رہنا چاہیے. انسان, میری والدہ ہمیشہ سے مجھے کہتی رہی ہیں کہ بیٹا ہمیشہ نیوی بیری کو پھل لگتا ہے. آپ نے پھلدار درخت دیکھا ہوگا, صحیح بات ہے, پھلدار درخت اتنا بڑا ہوتا ہے, اس کی شاخیں ہوتی ہیں, وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس میں سے پھل لے رہے ہیں. تو ہمیشہ سر کامیابی کا جو راز ہے وہ ہمبلنس کے اندر. صحیح بات ہے. اللہ رب العزت آپ کو جتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بھی نواز دے, لیکن دیکھنا آپ نے انہی لوگوں کو ہے, کیونکہ انہی میں سے ہم گزر کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صاحب استطاعت بنایا. تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے, چاہے کوئی فوڈ بینک ہے, چاہے کوئی بھی ہے. مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے سر کہ میں مسجد کے باہر ایوری فرائیڈے کو کھڑا ہو کر لوگوں کو کہتا تھا بھائی پاکستانی چاولہ لے جائیں, پاکستانی چاولہ لے جائیں. اور آج بھی اگر وہ کوئی مجھے وہاں سے نظر آ جائے, آپ بھی اس میں شمار ہے, آپ کا اور میرا تعلق بھی ماشاءاللہ آج 9 سال سے اوپر کا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جہاں کہیں بھی موقع ملتا ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر, ادھر ہم اسے ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تھوڑا سا بات کو لائٹری موڈ پہ لے کے جاتے ہیں. وہ ایک دوست ایک ہمارے, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یار میرا آپ کے ساتھ تعلق نا آن اسکرین 18 سال کا ہے. اچھا, میں کہ جی میں تو آیا بھی 12 سال ہوئی. شکر آپ نے 9 سال کہہ دیا. نہیں سر, کیونکہ جینوئن بات ہے یہ. صحیح ہے. شروز یہ بالوں کا جو سٹائل ہے
کوئی ایکٹنگ ویکٹنگ بھی کی ہے کہیں پہ, کوئی مطلب شوق اس طرح قسم کے بھی رہے ہیں کہ بڑے ویسے یہ جو بالوں کا جو میرا اسٹرکچر ہے نا, میں آپ کو ایک جینوئن بات بتاؤں, بلڈنگ کا اسٹرکچر تو ہوتا ہے لیکن آج پتہ چلا بالوں کا بھی اسٹرکچر ہے سر, بڑی محنت کا کام ہے یہ کوئی ایزی کام نہیں ہے. فالو کر رہے ہیں آپ کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ, یہ آپ یقین کریں یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مجھے میری بچپن سے ہی مجھے یاد ہے کہ میں نے چھوٹے بال, میرے والد صاحب نے ہمیشہ مجھے, وہ پاکستان میں آپ کو یاد ہے وہ فوجی کٹ ہوتی تھی کہ جی پیچھے سے سلو, میں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا, اور میرا والد صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا تھا. میں کہتا تھا کہ یار مجھے میرے فیس کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے, لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے جس خوبصورت طریقے سے انسان کو بنایا ہے, ہم اس کو صرف مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو سر میرے بال واقعی میری فیوریٹ چیز ہے جس کی میں جب بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, تو حج کرنے کا موقع ملا ابھی تک نہیں, اللہ رب العزت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی کٹ حج کے بعد ہی نظر آئے گا سر. میں نے اللہ تعالیٰ نے بڑے عمرے نصیب فرمائے, بڑے دفعہ والدین نے کہا کہ ایک دفعہ ٹینٹ تو کروا لو ذرا, جو پتہ چلے اندر سے کیا نکل رہا ہے. لیکن وہ ابھی تک جو ہے نا وہ اتنا وہ ڈیولپ نہیں ہوا اسٹیمنا کہ میں اپنے آپ کو اس بالڈ ہیڈ کے اندر دیکھ سکوں. بٹ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حج نصیب فرمائیں گے تو کیوں نہیں. 2008-9 میں شہروز تمہاری طرح بال میں لمبے ہوا کرتے تھے, کافی میں پیچھے پونی بھی کرتا تھا اس ٹائم. اچھا, تو یہ بات ہے پاکستان کی. تو 2010 میں جو ہے نا میں پہلی دفعہ لینے عمرے کا موقع دیا. سبحان اللہ. تو بال تھے لمبے, تو میں نے کہا مجھے سب سے زیادہ خوبصورت چیز میرے لیے کیا ہے, میری پسندیدہ چیز کیا ہے, وہ میرے بال تھے اس ٹائم. تو میں نے کہا قربانی دوں اور پھر اللہ سے دیکھتا ہوں اللہ کیا دیتے ہیں. تو وہ وقت دیکھیں, مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا عمرہ 2010 میں تھا اور میرے اتنے لمبے بال تھے, پونی ہوتی تھی. تو میں جب گیا تو جو میرے اس میں بال کاٹ رہا تھا نا تو مجھے آنسو آ رہے تھے, لیکن ادھر نا میرا ایمان پکا ہوتا جا رہا تھا. میرا ایمان پکا ہو رہا تھا, جیسے میرے آنسو گر رہے تھے کہ وہ کیا مومنٹ تھا مجھے یاد ہے. دیکھیں نا اللہ, آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ آپ نے اللہ رب العزت کے لیے اپنی ایک خوبصورت دل عزیز چیز کو کہا کہ قربان کر دیا, اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد آپ کو کتنے ہورائزنز میں سے نوازا ہونا ہے, یہ آپ جانتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہی چیز ہے کہ جب آپ اللہ رب العزت کے آگے اپنے آپ کو ڈال دو تو سر پھر اس کی رحمت ہے. شہروز لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد آ کے تھوڑی سی بات کریں گے. کافی آپ انوالو ہیں شہر کے معاملات کے اندر, پولیٹکس کے اندر, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. لیکن لیں گے بریک کیسے ہوگی, بریک لیں گے آپ. اچھا ٹھیک ہے, اور بریک آپ نے ایسے لینی ہے کہ جو ہے نا شو بھی میرا رہے, ٹھیک ہے, جاب بھی میرے پاس رہے اور بریک بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو یہ کیمرہ ہم آپ کو دیں گے. ملتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, جڑے رہیے بی مائی گیسٹ کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو بی مائی گیسٹ, اور میرے ساتھ ہیں شہروز. چاولوں کی تو بہت ہوگی بات, اب آتے ہیں ذرا شہر کے اندر. دوستی ہماری ہے پرانی, اور ہم نے شہر کا کہتے ہیں نا اتار اور چڑھاؤ دونوں دیکھا ہے, اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو آتے جاتے دیکھا ہے, لوگوں کو محنت کرتے دیکھا ہے, کمیونٹی کو امپاور ہوتے دیکھا ہے, کمیونٹی کی ٹانگیں کھینچتے لوگوں کو بھی دیکھا ہے. بالکل دیکھا. تو اتنے عرصے میں ہم سب نے خود لرننگ بھی کی ہے کہ کتنا کہاں کس جگہ پہ انوالو ہونا ہے. بالکل ایسے. بہت سے لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں یار تسی تو ہر ایونٹ تے ہوندے ہو, آپ کو بھی کہتے ہوں گے. تو ہم یہ بات کو جواب دیتے ہیں کہ ہم کیونکہ ہر ایونٹ میں ہیں تو ہماری وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شہر میں ہو کیا ہے. آپ بہت سے ایونٹس میں جاتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں, ایک جگہ آپ کوشش کر کے خود شوق سے اسپانسر کرتے ہیں. یہ وہ ایشو ہے جس پہ میں بات کروں گا کہ کہیں پہ آپ کو فورسفلی اسپانسر کرنا پڑتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ ریئلٹی پوچھیں گے آپ میرے سے؟ اگر کھلی بات کریں, کھلی ڈلی بات, میرے گیسٹ ہیں آج, آپ یقین کریں گے کہ بہت نا میں ایک دو چیزوں کو ریئلائز کر رہا ہوں کہ شاید میں رانگ بھی ہو سکتا ہوں, غلط بھی ہو سکتا ہوں, لیکن یہ میرا اپنا اوپینین ہے. آئی تھنک کہ میں جی ٹی اے کے اس شہر کو جو پچھلے 9 سال سے آبزرو کر رہا ہوں نا سر, آئی تھنک دوستی اور تعلق شاید پھر صرف پیسوں کے اوپر رہنا شروع ہو گیا. میرا اور آپ کا ایک مخلص دوستی کا تعلق ہے. آپ رات کو مجھے 12 بجے بھی فون کرو گے تو مجھے پتا ہے کسی مفاد کے لیے نہیں فون کر رہے. جو یہاں پر ریالٹی چھوڑ دیے کام 12 بجے والے. اچھا چلو اچھے ہو گئے 10 بجے کی بات کریں. 10 بجے کی ٹھیک ہے.
बात ये है सर कि जिन जगहों पर हम लोगों ने, मैं आज भी मेरे पास 2016 के फाइनेंशियल्स पड़े हुए हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको अपनी स्पॉन्सरशिप की लिस्ट बताऊं तो शायद मैं कहूँगा कि यार मैंने कितना, खैर वो वक्त की बात थी। कहने का मकसद ये है कि सर शहर के अंदर बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे लोग अपना शोज करवा रहे हैं। आप पिछले 9 साल में देख रहे हो कि अब तो एवरी डे हमारे कैलेंडर्स के अंदर कुछ ना कुछ, एवरी डे हमारे कैलेंडर्स के अंदर कुछ ना कुछ भरा पड़ा होता बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपको अपनी फैमिली कमिटमेंट्स भी देनी है, आपको अपना सारा कुछ मैनेज भी करना है, लेकिन अगर आपने कहीं पर स्पॉन्सर नहीं किया तो जो मैं रियलाइजेशन कर रहा हूँ वो ये है कि वहाँ पर आपका ताल्लुक ख़राब हो जाता है। शिरोज, जब मैं टर्म यूज़ करता हूँ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, ठीक है, हम बहुत ये बात सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, कैसे इसको आप अंडरस्टैंड करते हो? इन व्हाट मीन्स? आई मीन गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज ओनली बेस्ड ऑन फाइनेंस, कि आप पैसा वापस कम्युनिटी में दो? नहीं कैसे देखते हो आप? सर, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आपकी इस्तात के अंदर आप लोगों को, अच्छा गिविंग बैक टू कम्युनिटी के अंदर काफ़ी कुछ आता है, खाली स्पॉन्सरशिप पैसा ही नहीं है। आप किसी को अच्छा मशवरा दे दो, आप किसी को कोई अच्छी गाइडेंस दे दो जो आप चीज़ में से गुजरे हो। यहाँ पर लोगों ने सिर्फ चेक कोई कम्युनिटी का गिविंग बैक समझ लिया है, वो चीज़ नहीं है एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है उनकी, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपका किसी एमपी के साथ माशाल्लाह सबके साथ ताल्लुक है, अगर कोई बंदे का ताल्लुक उस एमपी तक उसकी रसाई नहीं है, वो आप तक अप्रोच करता है कि यार भाई मेरा ये काम कोई है, आपको विदाउट एनी किसी पैसा के या किसी के, आप अगर उसका वो काम कर दो ना सर, दैट इज व्हाट वी कॉल गिविंग बैक टू कम्युनिटी। आई थिंक कि हमें इस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि लोगों के मसाइल क्या हैं, मेरी जहाँ तक पहुँच जाती है मुझे वहाँ तक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, हम जब बात करते हैं कोई भी इवेंट है ना, जी हाँ, शहर में बहुत इवेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा। एक ऑर्गेनाइजर बड़ी मेहनत करता है कि इवेंट लेके आने के लिए, हर ऑर्गेनाइजर उस पर पैसा नहीं बना रहा होता, कुछ ऑर्गेनाइजर पैसे बना के जा रहे होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि फर्स्ट टाइम कोशिश करते हैं, छोटे लेवल पे काम करते हैं, एक ऐसी फिगर को लेके आते हैं जिसको हम नहीं जानते, जिसका नाम नहीं है, लेकिन वो अपने लिए इवेंट कर रहे हैं, वो पेनिट्रेट करते हैं दोस्तों यारों में, फैमिलीज के अंदर जाते हैं कि यार ये हमारा इवेंट है, हमें सपोर्ट करो। मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी कोशिश होती है कि क्योंकि जहाँ आपका लोगो लग गया ना, जहाँ पे चला गया है पकवान राइस, तो फिर क्या है कि आपको हर तरह से मार्केट से कॉल आती है। लेकिन जब आपको नजर आता है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, और आपका $200-300 उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट और हेल्प कर दे, तो कर देनी चाहिए, करना चाहिए सर, क्यों नहीं कर, देखें मैंने आपको बताया ना डिफरेंट होराइजन्स है, ये भी गिविंग बैक टू कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर अल्लाह ताला ने आपको साहिब इस्तात रखा है कि आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो, तो करो, आपको बिल्कुल करना चाहिए। और इस चीज से क्या होगा कि देखिए इससे हम लोग यूनाइटेड होंगे। आप देखिए हम दूसरी कम्युनिटी के इवेंट्स के ऊपर कई दफ़ा जाते हैं, आप देखिए उनके कम्युनिटी के इवेंट्स में और हमारे कम्युनिटी इवेंट्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क नज़र आता है वो है उनकी यूनिटी। हम किसी की लेग पुलिंग, हम इधर 4 बंदे अगर मिलकर कोई एक प्रोजेक्ट करने लगे तो पीछे 10 लोग हमारी लेग पुलिंग के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो इन्होंने भाई बहुत पैसे कमा लेने, अरे यार तुम्हें भी पैसे अल्लाह ताला कमाने का नसीब देगा, पहले अपना नियत तो ठीक करो। तो हमें इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई बंदा कोई भी प्रोग्राम, हम और ख़ास तौर पे अगर कोई पाकिस्तानी, मैंने हमेशा से सर खालिस पकवान को लेकर, चाहे हमारा बसंत मेला को लेकर, कोई भी हम चीज़ में इन्वॉल्व हुए, हमने पाकिस्तान के झंडे को उठा कर बिल्कुल सही बात है। मैं सर पहला वाहिद ब्रांड हूँ पूरे कनाडा के अंदर। आप मार्केट में मेरा बैग चेक करें, इतना बड़ा मैंने उर्दू में लिखा हुआ है, पाकिस्तान का बेहतरीन और खुशबूदार। क्या बात, जबरदस्त। ठीक है, मुझे 2 साल वॉलमार्ट को मैं अगेंस्ट रहा। वॉलमार्ट ने मुझे कहा कि आप ऐसे करें, आप ये अपना जो पाकिस्तानी डोमिनेंसी है इसको हटाएं एंड वी हैव एन ओपन मार्केट फॉर यू। मैंने 2 साल सर वॉलमार्ट को निगलेक्ट रखा कि मैं फिर काम ही नहीं कर सकूंगा अगर मैं पाकिस्तान के झंडे को ना उठाऊंगा। और बड़ी खूबसूरत आपने बात की। उसके अलावा मोर देन दैट कि आपने ये भी चीज़ बता रहे हैं कि देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, राइट? और ये आपका प्रिंसिपल है कि जिस मुल्क से आप आए हैं, ठीक है, उस आपने उसको भी उठाना है सर। देखें, क्योंकि आपकी पहचान है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताएं, हमने पिछले साल ग्रैंड टोरंटो बसंत मेला को
सिर्फ एक पाकिस्तानी त्यौहार और ट्रेडिशन को ऑर्गेनाइज किया, लोगों को डिलीवर किया और लोगों ने हमें सराहा। बिल्कुल ऐसा ही, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ क्यों, हमने कोई इवेंट ऐसे नहीं किया, हमने पाकिस्तान के झंडे को उठाया कि यार ये हाँ, सेफ्टी मेजर्स को पूरा अपना ख्याल रखा, हमने हर चीज को किया। तो इसी तरीके के साथ आई थिंक कि अगर हमारा कोई पाकिस्तानी भाई या बहन कोई भी प्रोजेक्ट लाए, अगर आप उनको साहिब इस्तात हो, फाइनेंशियली उधर सपोर्ट करें, फाइनेंशियली नहीं कर सकते उनके साथ टीम वर्क बने, उनके साथ काम करें, तो आई थिंक ये सबको एक अवेयरनेस मिलनी चाहिए। आखिरी कुछ मिनट्स रह गए हैं, इसमें डिस्कस करते हैं कुछ, क्योंकि आपका ताल्लुक काफ़ी ना पॉलिटिकल जमातों के साथ भी है, उधर भी आप काम करते रहे हैं, सिटी लेवल पे भी आपने काफ़ी वो सपोर्ट भी किया है। मैंने देखा है काफ़ी जगहों पे आप एज ए कारकुन के तौर पे भी काफ़ी कैंपेनिंग ऑफिस के अंदर भी आप गए हैं। करंटली क्या सिचुएशन देखते हैं इस टाइम? 1 साल रह गया इलेक्शन आने में, जो फेडरल इलेक्शन है। कोविड के बाद, कोविड के अंदर हमने देखा कि मुल्क ने सर्वाइव किया, इंटरेस्ट रेट नीचे गया, बहुत सी गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए लोगों को, बिजनेसेस को बहुत से बेनिफिट्स दिए, बिजनेसेस को एम्पावर किया, बहुत सी लोन्स और लेंडिंग्स मिली, लोगों को घर तक बहुत से बेनिफिट्स आए। इंटरेस्ट नीचे होने की वजह से मॉर्गेजेस बहुत नीचे चले गई, ठीक है, लोगों ने बहुत सी अपनी परचेजिंग्स की। ओवर द टाइम हमने देखा कि जैसे 2023 और 24 आया तो शदीद इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हुई, ठीक है, और हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हुई, ठीक है, इंटरेस्ट रेट प्राइम 5% तक चला गया, ठीक है, और इसको ब्लेम करते हैं कि इट्स ए गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ये वही गवर्नमेंट है जिसने इमिग्रेंट्स को लेके आया, जिसने इमिग्रेंट को बैकिंग की, जिसने आपको और हमें यहाँ इस मुल्क में इज्जत दी, ठीक है, और बाय फार विद एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, जिसने, मैं समझता हूँ कि रेसिज्म को कम से कम किया, ठीक है, और कोविड के टाइम पे इकोनॉमी को सहारा दिया। ऐसे आप क्या देख रहे हैं? सर, जो आपने पूरा खुलासा बताया है, जो हमारी करंट पार्टी है इस वक्त, जो गवर्निंग पार्टी है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस फॉर श्योर ज़रूर हैं कुछ, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये वही पार्टी है जिन्होंने स्पाउजल्स को, जो बेचारे 2-2 साल अपने अपने फैमिली मेंबर से दूर रहते थे, उनको 6-6 महीने में बुलाया। बिल्कुल ऐसे ही। ये वही पार्टी है कि जिन्होंने घर बैठे कोविड के अंदर, जिसमें लोगों को खाने का क्या पैसा का नहीं था, क्योंकि जॉब्स नहीं थी, कारोबार बंद थे, लोगों ने सर्वाइव कैसे करना था। ये वही पार्टी है जिन्होंने घर बैठे लोगों को पैसे दिए कि खाएं। हाँ, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हुई जो हमने बचपन में सुना था ना, लालच बुरी बला है। यहाँ पर एक फैक्टर जो सबसे बड़ा आया कि लालच बुरी बला में जब लोगों के पास फाइनेंसिस काफ़ी ज़्यादा आए, लैंडिंग आई, तो लोगों ने उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को परचेज़ करना स्टार्ट किया। आपको हमेशा चादर उतनी फैलानी चाहिए जितने आपके पाँव होने चाहिए, तो लोगों ने उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, जहाँ पर आकर आज 23 और 24 के अंदर उन सब को सेटबैक हो रहा है, क्योंकि आपको अपने पहले प्राइम लोकेशन को मैनेज करना है, एक्सटर्नल को तो फिर आप बाद में देखेंगे। आई वुड से हाँ, कुछ क्लॉज हैं हमारी गवर्नमेंट रनिंग बॉडी के कि जिन्हें उनको थोड़ा सा शायद नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि अब जो उनके कंपेटिटर हैं दूसरे कंजर्वेटिव्स की तरफ, वो बहुत स्ट्रांगली लोगों के उन वीक पॉइंट्स को टच कर रहे हैं जो कि वाकई में लोग। ऑन द अदर साइड, ये मेरा नैरेटिव है, पर्सनल नैरेटिव है, आई एम विद द पार्टी फॉर लॉन्गेस्ट टाइम, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, लेकिन एट एंड ना हम सब लोग, आप हों या मैं हूँ, कहते हैं यार चेंज चाहिए, चेंज चाहिए। यस, ट्रू। अच्छा, चेंज क्या है? चेंज ये कमरे में बैठे हैं, कमरा वही, रोज़ वही कमरा देखते हैं, उस कमरे का पेंट भी चेंज कर देंगे ना, आपकी चेंज हो जाएगा, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। अब लोग, ठीक है, क्या है, और हमारे लोगों की मेमोरी कितनी है कि कल क्या हुआ, परसों के बारे में कोई बात नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि लोग जो शॉर्ट सिंग के ऊपर आ गए, ठीक है, कि भाई ये हुआ, परसों ये हुआ, 3 दिन पहले ये हुआ, 4 दिन पहले ये हुआ, ये नहीं पता कि बुरे टाइम पे कैसे किसी गवर्नमेंट ने इसको आपको संभाला। तो आने वाला जो इलेक्शन है, वेयर डू यू सी द पार्टी स्टैंडिंग, वेयर डू यू सी के कनाडा के अंदर टोरंटो में कौन सी पार्टी आने वाली? खुल के बात करें। आई थिंक सो कि जो कि मेजॉरिटी, क्योंकि मेरा जो ज़्यादातर वोट ग्रुप है वो यंगस्टर्स के साथ है, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो कि अब जिन्होंने 2015 में जब ये पार्टी आई थी उस वक्त साथ लिया था, बट हर बंदा अब डिसहार्ट है। कुछ पॉइंट्स के ऊपर मैं खुद भी हूँ, मैं 2015 से लॉरियर ग्रुप का मेंबर रहा हूँ, हमेशा से लिबरल्स के साथ खड़े रहे हैं, हमेशा से उनको फाइनेंशियली, मॉरली, फिजिकली सब सपोर्ट भी किया है,
बट आई थिंक वी डेफिनेटली नीड अ चेंज फॉर नाउ. okay. और आइंदा आने वाले इलेक्शंस में मैं जो और बाकी अपने दोस्त अहबाब के साथ जो पिक्चर देख रहा हूँ कि शायद लिबरल्स को इस एक टर्म के लिए शायद जाना पड़ेगा. और जो कंजर्वेटिव्स हैं उसमें भी हमारे दोस्त अहबाब बहुत अच्छे हैं, आपके भी हैं. अल्लाह करे अगर वो आते हैं तो हम देखें, हमारा तो मेन मकसद है कि हमारे अपने पाकिस्तानी हमारे स्पोक्स पर्सन होते रहने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह कंजर्वेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो क्यों ना हम उनको भी अपना मौका दिया जाए, वो डिलीवर करें. और इस कंट्री को वेरी वेल सेड शरोज, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट. और छोटा सा एक मैसेज देना चाहें तो दिस इज़ योर स्क्रीन. ऑल आई जस्ट वांट टू से बी हम्बल, बी काम. दुनिया के अंदर अगर आप, जैसे हमने पहले बताया, कुछ भी बढ़ाना चाहते हैं उसको बांटना शुरू कर दें, लोगों को इज्जत दें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, आपको ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट मिल जाएगी. और कीप सपोर्टिंग अहमद गुरेजा, कीप सपोर्टिंग ARY न्यूज़ एंड बी माई गेस्ट, बिकॉज दीज पीपल दे आर डूइंग अमेजिंग. थैंक यू वेरी मच शरोज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ बी माय गेस्ट. और जिसे आपने कहा कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो उस चीज़ को बांटना शुरू कर दें, तो जी हाँ, बड़ा आसान नुस्खा है, इसके ऊपर अमल करें. और आने वाली एपिसोड में आपके नए गेस्ट से मुलाकात कराएंगे. देखते रहिए बी माय गेस्ट ओनली ऑन ARY न्यूज़.